हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो जैसे कि आप जानते हैं, हमने अपनी लास्ट वीडियो में जस्टिस की थ्योरी कंप्लीट कर ली थी। सो आज हम करने वाले हैं डेमोक्रेसी। सो गाइज, हमने इसे कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रो, देन द कॉन्सेप्ट, देन डायरेक्ट पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, लिबरल डेमोक्रेसी, देन ऑब्जेक्शंस टू डेमोक्रेसी, देन हम कंक्लूजन देखेंगे। ओके, सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। Okay, the concept of democracy is at the center of fierce debates in political theory as well as in commonplace discussions on politics. This chapter examines the ways in which democracy has been conceptualized, defended, and critiqued. In doing so, it discusses the evolution of democracy as a concept, the various criticisms leveled against the concept, followed by perspectives and debates in contemporary democratic theory. देखिए, जब हम पॉलिटिकल थियरी पढ़ते हैं तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमें डेमोक्रेसी को समझना। डेमोक्रेसी एक्चुअल में है क्या, इसे आप किस तरीके से समझ सकते हो। इसमें बहुत सी डिबेट्स होते हैं, बहुत से सपोर्टर्स अलग अलग बात रखते हैं और बहुत से ऐसे क्रिटिक्स भी हैं जो अपनी बात रखते हैं, ऑब्जेक्शंस रखते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप अपनी एवरीडे की लाइफ में अपने ग्रुप के मेंबर हैं जिसके सारे डिसीजन आप लेते हैं, और आपके फ्रेंड्स ग्रुप में आपने डिसाइड किया कि आपको कहीं जाना चाहिए। आप 10 लोगों का ग्रुप है और आपको कहीं जाना है। 3 लोगों की राय अलग है और 7 लोगों की राय अलग है। तो अब आप कैसे डिसीजन लोगे, कैसे आप सही डिसीजन लोगे कि हाँ आपको मूवी देखने जाना है, क्योंकि 3 लोगों को तो मूवी देखने नहीं जाना है, उन्हें कहीं और जाना है, उन्हें कोई क्राफ्ट म्यूजियम जाना है या कहीं और जाना है। तो आप अब डिसीजन कैसे लोगे? देखो, जब आप किसी ग्रुप से जुड़े होते हो तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है, जब आप कोई भी डिसीजन लो तो सबकी राय आपको सुननी होती और एक ऐसा डिसीजन लेना होता है जिसमें सबकी राय शामिल हो। ठीक है, तो अब ऐसा डिसीजन लेने का बेस क्या होता है? ऐसा डिसीजन लेने का बेस होता है डेमोक्रेसी, यानी कि लोकतंत्र। सो डेमोक्रेसी एक ऐसा कंसेप्ट है जिसमें आपको सही डिसीजन लेने होते हैं जिससे किसी की भी विशेस ना रह जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर 10 लोग हैं तो 10 लोगों में से सिर्फ आप 7 लोगों की सुन रहे हो और 3 लोगों की कोई भी विशेस पूरी नहीं हो रही है। तो ऐसा डेमोक्रेसी में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट द कॉन्सेप्ट। अब हमारे सामने क्या क्वेश्चन आता है कि किसी भी पॉलिटिकल कम्युनिटी को किस तरीके से कलेक्टिव डिसीजंस लेने चाहिए, या अगर हम दूसरे वर्ड्स में ये कहें कि किससे रूल करना चाहिए। ओके, या हम ये कहें कि किस तरीके के प्रिंसिपल एक गवर्नमेंट को अपनाने चाहिए। तो इसका एक सीधा सा जवाब है, वो है डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र। देखो, डेमोक्रेसी पर अब्राहम लिंकन ने एक डेफिनेशन दी है, बहुत ही सीधी सी उन्होंने डेफिनेशन दी है, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। देखो, जितने भी डेमोक्रेटिक थियरीज होती हैं वो बेसिकली पॉपुलर पावर की कॉन्सेप्ट होता है। तो यहाँ पे एंथोनी एल्ब्लास्टर ने एक बात बोली है, उनके अकॉर्डिंग लोकतंत्र क्या है, जब पावर और अथॉरिटी दोनों ही लोगों के हाथों में रहते हैं। ओके, देखो, जब हम बात करते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की तो वो गवर्नमेंट बिल्कुल भी तानाशाही नहीं हो सकती, वो बिल्कुल उससे अलग होती है। वहाँ पे गवर्नमेंट जो है लोगों के डिसीजन सुनते हैं, वहाँ पे गवर्नमेंट को लोगों की बातें माननी होती है। अगर उन्हें कोई भी गवर्नमेंट का डिसीजन पसंद नहीं आता है तो उन्हें प्रोटेस्ट करने के राइट होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर लोग बोल रहे हैं गवर्नमेंट किसी डिसीजन के अगेंस्ट कुछ भी बात रखना चाह रहे हैं तो उन्हें बोलने ना दिया जाए। ओके, बेसिकली डेमोक्रेसी पॉलिटिकल इक्वालिटी पर बेस्ड होती है, यानी इसमें हर उस इंडिविजुअल की सहमति की जरूरत होती है जो पॉलिटिकल कम्युनिटी का हिस्सा होते हैं। ओके, नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक इज डायरेक्ट पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। देखिए, डायरेक्ट पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी को समझने के लिए हम एथेंस के सिटी स्टेट के एग्जाम्पल लेंगे, जिसमें एथेनियन को अपने सिटीजन्स पर बहुत ही प्राउड फील हुआ करता था, क्योंकि वो सारे काम खुद ही किया करते थे। कानूनों को बनाना, उन्हें अप्लाई करना, उनसे जो जितने भी मुद्दे हुआ करते थे उन्हें सुलझाना, जितने भी ये काम थे वो एडमिनिस्ट्रेशन के सभी कामों को खुद किया करते थे। ओके, नेक्स्ट लिबरल डेमोक्रेसी। Today, when we talk of democracy, we often have what is known as liberal democracy in mind. It is the dominant form of democracy, as most countries seem to practice this model in one form or the other. However, it is important to remember that liberal democracy is a product of a long history and it contains many strands. Okay, protective democracy. देखिए, जब हम बात करते हैं लिबरल्स की कि लिबरल्स डेमोक्रेसी के बारे में क्या सोचते थे। बेसिकली जो अर्ली लिबरल्स थे उनके लिए डेमोक्रेसी का मतलब क्या था? उनके लिए डेमोक्रेसी का मतलब था प्रोटेक्टिव डेमोक्रेसी। ओके, और ये इसी कारण किया जाता था क्योंकि वो चाहते थे कि सिटीजन्स को प्रोटेक्शन मिले, किससे? स्टेट पावर की टायरनी से। ओके,
अब जब इंडिविजुअलिज्म की बात आई तो वो क्या कहते थे कि हर एक व्यक्ति के पास रैशनल थिंकिंग होती है, वो अपना अच्छा बुरा सब जानता है और वो अपने लाइफ के डिसीजंस खुद ले सकता है, उसके क्या गोल्स है क्या वैल्यूज है वो सब जानता है और वो सब कुछ खुद कर सकता है क्योंकि उसके पास एक रैशनल थिंकिंग होती है। ओके, नाउ ऑब्जेक्शंस टू डेमोक्रेसी। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट शॉर्टकमिंग्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो सबसे पहले है मोबोक्रेसी। देखो, मोबोक्रेसी मतलब होता है भीड़तंत्र। तो इसके जो विरोधी हैं वो क्या बात बोलते हैं कि इसमें जब हम बात करते हैं डेमोक्रेसी तो इसमें सत्ता में ऐसे भी लोग होते हैं जो अनपढ़ होते हैं, जो जिनको बात करने की तमीज़ नहीं होती, जो वेल क्वालिफाइड नहीं होते हैं और जिसकी वजह से क्वालिटी खत्म हो जाती है और क्वांटिटी बढ़ जाती है। अगर आप सबकी सोच सुनते हो, अगर आप जितनी भी पॉलिटिकल कम्युनिटी में लोग हैं और सबकी बातें मानते हो तो क्वांटिटी बढ़ जाएगी लेकिन क्वालिटी वहीं की वहीं खत्म हो जाएगी क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनका बैकग्राउंड बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है, बिल्कुल भी एजुकेटेड बैकग्राउंड नहीं होता है। ओके, तो इससे क्या होता है, भीड़तंत्र बढ़ जाता है यानी कि मोबोक्रेसी बढ़ जाती है। ओके, नेक्स्ट करप्ट लीडरशिप। देखिए, इसमें कुछ ऐसे लीडर्स भी होते हैं जिनकी लीडरशिप होती है बहुत ज़्यादा करप्ट होती है। वो क्या करते हैं, झूठे झूठे वादे करते हैं और कोई पूरा नहीं करते। वोट बटोरने के लिए वो बहुत से ऐसे वादे करते हैं, जनता से ऐसे वादे करते हैं जो बाद में वो पूरा करने से इस बारे में सोचते तक नहीं है। ओके, तो डेमोक्रेसी में ये चीज़ें भी होती है। ऐसा किसका मानना है, इसकी जो डेमोक्रेसी के अगेंस्ट हैं उनका मानना है। नेक्स्ट, इनएफिशिएंसी। देखो, जो डेमोक्रेसी के अगेंस्ट हैं उनका क्या मानना है कि डेमोक्रेसी में पब्लिक ओपिनियन की भी बहुत ज़्यादा अहमियत होती है, ठीक है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट धीरे धीरे काम करती है, अपने डिसीजंस लेने से डरती है। लाइक अगर कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना है जो सबके लिए अच्छा हो लेकिन जनता को लगता है कि नहीं अच्छा नहीं है, लेकिन आपको फिर भी उस डिसीजन को पूरा करने के लिए बहुत ही जो है स्लो प्रोसेस में आपको चलना पड़ता है। तो ये एक इसका शॉर्टकमिंग निकल कर आता है। नेक्स्ट, एक्स्ट्रा विजिलेंस। देखिए, जो लोकतंत्र के अगेंस्ट में हैं वो उनका क्या मानना है कि ये बहुत ही खर्चीली शासन प्रणाली होती है। क्यों? क्योंकि जब इलेक्शन आते हैं तो चुनावों में देखो, आप देखा नहीं होगा आपने कितना ज़्यादा खर्चा आता है, रैलियों में कितना खर्चा आता है, जिससे क्या होता है, ये बिल्कुल वेस्ट होता है। ओके, तो ये इसका एक माइनस पॉइंट निकल कर आता है। नाउ अब हम कंक्लूजन देखेंगे। जब हम बात करते हैं डेमोक्रेसी की तो आप देख सकते हैं कि इतने सारे शॉर्टकमिंग्स के बावजूद भी हम ये देखेंगे कि डेमोक्रेसी कितनी इंपॉर्टेंट है। ओके, इसके अगर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखो और आज का समय देखो तो ये आप देखा जा सकता है कि डेमोक्रेसी किस हद तक ज़रूरी होती है। लोगों की व्यूज़ ज़रूरी होते हैं ताकि कोई भी डिसीजन सही तरीके से पूरा किया जा सके। ओके, सो गाइज, ये था हमारा आज का कॉन्सेप्ट डेमोक्रेसी। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो। इसी के साथ हमारी आज की वीडियो कंप्लीट हो गई है। सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको मेरी सारी अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।